हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्मित कुमार क्वांट सॉल्यूशन में फिर आपका स्वागत करता हूं। जीडी का सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट लेके। उसमें मैंने क्लास एलसीएम एचसीएफ का क्लास को आधा में छोड़ा था। ठीक है, तो अब उसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये इसमें दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और एलसीएम का मान दिया हुआ है और एचसीएफ ज्ञात करना है। आप लोग को ये पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल भी ए स्क्वायर एक्स वाई मैंने बताया था और एलसीएम गुना एचसीएफ भी ए स्क्वायर एक्स वाई मैंने बताया था। ये बोल सकते हैं फर्स्ट नंबर कि फर्स्ट नंबर इनटू में सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है। ठीक है, तो दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 1816 इज इक्वल टू 3528 इंटू में एचसीएफ को x मानते हैं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 148,176 बटा में 3528, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर 42 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका योग दिया हुआ है इतना, तो दोनों संख्याओं में से एक ए से 42 से बड़ी है तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करना है। ठीक है भैया, यानी ए का वैल्यू 11 दिया हुआ है, ए इंटू में एक्स प्लस वाई का वैल्यू 132 दिया हुआ है। अब एक संख्या दूसरे से 42 बड़ी है। ठीक है, दोनों संख्याएं 42 से बड़ी है। अच्छा, दोनों संख्याएं 42 से बड़ी है, दोनों संख्या जो है दोनों का दोनों 42 से बड़ा है, तो दोनों के बीच अंतर ज्ञात करना है या ए इंटू में एक्स माइनस वाई ज्ञात करना है। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ डायरेक्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स प्लस वाई बराबर क्या 12 होगा। 12 होगा। अब 12 का कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, या तो 1 और 11 हो जाए, या तो 2 और 10 हो जाए, या तो 3 और 9 हो जाए, या फिर 4 और 8 हो जाए, या फिर 5 और 7 हो जाए, या फिर 6 और 6 हो जाए। ये दोनों हो सकता है। क्या 2 और 10 को प्राइम नंबर है? तो नहीं, क्योंकि हम पहले ही बोले थे कि दो मतलब को प्राइम नंबर ही होना चाहिए। 3 और 9 को प्राइम नहीं है, 4 और 8 को प्राइम नंबर नहीं है, और 6 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि क्या हो जाएगा, 1 और 11 हो जाएगा, या फिर 5 और 7 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बोल दिया दोनों का दोनों संख्या क्या 42 से बड़ा होना चाहिए। एचसीएफ 11 है, 11 से 1 को गुना करेंगे तो ये 11 से छोटा हो जाएगा। यानी कि ए और एक्स करेंगे तो ए का वैल्यू जो कि 11 दिया हुआ है और x के जगह 1 बैठाएंगे तो 11 आएगा। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी है। तो क्या हो जाएगा, तो केवल और केवल ये बच गया। क्योंकि अब अगर हम देखें कि ए एक्स बराबर, अगर x बराबर है, हम x बराबर 5 ले लें और y बराबर 7 ले लें, तो ए एक्स बराबर 11 × 5 = 55 और ए y ले लें तो 11 × 7 = 77 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। ए, अब यहाँ पर दोनों का डिफरेंस 5 - 7 यहाँ पर 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 × 2, जो कि आंसर आपका क्या हो जाएगा 22। तो इसीलिए आपका आंसर 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर देखते हैं तो बोलता है कि 26, 34, 221 और 195 का एलसीएम ज्ञात करें। जैसे ही एलसीएम ज्ञात करें तो मेरे दिमाग में ये आया कि कहीं 3 का मल्टीपल कोई है क्या। तो देखिए ये 6 2 8 ये नहीं है, 4 3 7 ये नहीं है, 4 और 1 5 ये नहीं है। लेकिन ये देखें तो 3 का मल्टीपल दिखा, और 3 का मल्टीपल दिखा तो हम ये समझ गए कि 3 का मल्टीपल ही आंसर होगा। तो देखिए कि 6 और यहाँ पर 15 और 5 20, ये आंसर नहीं हो सकता। ये हो सकता है 5 5 10 और 6 16, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर हो सकता है। कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर समझिए कि ये 17 गुना 2 है, 13 गुना 2 है। तो आप अगर काट के देखना चाहें तो एक को काट के देखिए और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ देखिए एक चीज़ और देखिए कि ये इवन नंबर है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो इवन ही आएगा, ऑड नहीं आएगा। तो ये देखिए ये ऑड नंबर है, ये आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही सब अप्रोच आपको लेके चलना है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर देखिए बोलता है 51 18 इतना का एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे ही 18 देखिए
तो कुछ चमका, क्या चमका? तो भैया यहाँ डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो इसका डिजिटल सम 9 है? नहीं है। 7 3 10 8 18 इसका है, ये इसका 4 है, नहीं है होगा। 7 3 10 दोबारा नहीं होगा, इसीलिए आपका आंसर है। ठीक है, अगला देखिए। दो संख्याएं इस अनुपात में हैं, उसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इतना है। मतलब कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ए स्क्वायर एक्स वाई बराबर 1200 दिया हुआ है, जिसमें x का मान आपका 1 और y का मान 3 दे दिया है। तो ए स्क्वायर का मान निकालना होगा, क्योंकि x और y दोनों संख्याएं यहाँ कोप्राइम नंबर वही तो होता है। तो दोनों संख्याएं इस अनुपात में ए कैंसिल हो गया, x और y बच गया। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर इंटू में 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 1200, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 400, यानी ए बराबर 20। आपका डायरेक्ट आ गया। अब बोलता है संख्या कौन कौन सा है, तो ए एक्स बराबर हो जाएगा 20 गुना 1 बराबर 20, और ए वाई जो कि होगा 20 गुना 3 बराबर 60। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20 और 60। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि 36 30 और इसका एलसीएम, जैसे ही 36 देखे क्या चमका कि डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। 4 3 7 5 12 और 6 18 हो सकता है। 4 4 8 3 11 नहीं होगा। 4 3 7 2 9 ये भी हो सकता है। और 4 3 7 7 14 14 और 5 19 ये तो नहीं होगा। अब दो ऑप्शन में एलिमिनेशन चाहिए, लेकिन जैसे ही अगले नंबर के पास आए तो देखिए यार ये 0 है, यानी ये वाला आंसर नहीं हो सकता, केवल और केवल यही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ ध्यान रखना होगा। ठीक है, जो लोग अच्छा से पढ़े हैं वो लोग समझ रहे होंगे कि कितना आसान ये सब चैप्टर है और कितना जल्दी आंसर टिक किया जा सकता है। और इस अप्रोच के साथ एग्जाम में कभी भी आपका गलती भी नहीं होगा और जल्दी भी हो जाएगा। एक्यूरेसी और स्पीड इसी के साथ आएगा। अब यहाँ पर जैसे ही देखें कि 42 36 और इसका एलसीएम निकालना है। 36 देखें यानी 9 है, ये भी देखें 6 है, ये भी देखें 9 है, यानी डिजिटल सम 9 होना चाहिए। तो 5 5 10 और 8 18 आंसर हो सकता है। 6 5 11 8 19 19 और 7 26, यानी ये आंसर नहीं होगा। 6 3 18 और 1 19 नहीं होगा। यहाँ पर 7 6 13 ये आंसर नहीं होगा। डायरेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, क्या इसमें आंसर मतलब एलसीएम निकालने बैठेंगे? बिल्कुल नहीं, आंसर निकालने नहीं बैठेंगे, बल्कि हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे ये पता है। अब इसका भी एलसीएम निकालने बोला और यहाँ भी 36 दिख गया, यानी डिजिटल सम 9। 5 5 10 और 8 18 ये आंसर हो सकता है। 5 5 10 6 16 आंसर नहीं होगा। 6 5 11 5 11 5 16 16 और 8 24 आंसर नहीं होगा। 5 4 9 9 यानी 7 ये आंसर नहीं होगा। तो डायरेक्ट आंसर है। तो ये सब आप लोग सीखिए, और नहीं सीखे हैं तो बताइए मुझे कमेंट करके। मैं पूरा का पूरा आपको एलसीएम एचसीएफ ये नंबर सिस्टम कैसे डिजिटल सम का उपयोग करते हैं, कहाँ कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, कहाँ यूनिट डिजिट का उपयोग करते हैं, ये सब मैं बताऊंगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा कि भैया हम ये देखेंगे कि क्या होगा यूनिट डिजिट डिजिटल सम किसी का 9 तो नहीं है। तो यहाँ देखें कि 6 4 10 नहीं है, 8 6 14 नहीं है, यहाँ 1 नहीं है, 8 4 12 12 देखें तो बोले अच्छा 9 नहीं है, लेकिन 3 6 और 9 ये तीनों हो सकता है। यहाँ पर ये तो हो सकता है इसका डिजिटल सम 3 है, यानी कि 3 तो होगा ही होगा, 1 ना 1 3 तो होगा ही होगा। तो जैसे ही यहाँ पर हम देखें, अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये इवन नंबर, ये इवन नंबर, ये इवन नंबर, ये इवन नंबर, तो इसका एलसीएम ऑड कैसे होगा? तो ऑड नहीं हो सकता। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब इन दोनों में देखिए कि किसका डिजिटल सम 3 है। तो 4 यहाँ पर 6 4 10 और 9 19 ये नहीं है, ये आपका आंसर होगा। देख रहे हैं कितना आराम से आंसर निकल रहा है। ठीक है, तो ये सब सारा अप्रोच को आप लोग को दिमाग में रखना है। ठीक है, बहुत बार नंबर सिस्टम पढ़ाते समय बहुत को ये बोलते हैं कि नंबर सिस्टम का यूज़ क्या है। तो देख लीजिए नंबर सिस्टम का यूज़ क्या है, कहाँ डिविजिबिलिटी, कहाँ डिजिटल सम, कहाँ पर कैलकुलेशन कहाँ पर लगता है। यहाँ पर एलसीएम जैसे ही देखें कि भैया ये क्या है, 36 है 63 है, यानी कि 9। तो यहाँ 6 3 9 और 15 ये तो हो सकता है, आंसर हो सकता है। यहाँ पर 8 15 या 19 यानी ये तो नहीं होगा। ठीक है, 15 6 21 ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 15 और 7 15 7 22 ये भी नहीं होगा। आंसर यही है आपका। देख रहे हैं? ठीक है, आगे बस कुछ ही क्वेश्चन बचा है, आपका एलसीएम एचसीएफ भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखें कि 16 21 और इसका एलसीएम, जैसे ही 21 देखे बोले 3 तो होगा, यहाँ 6 4 10 3 13, यहाँ 6 6 12 यानी 3 तो होगा।
3 तो होगा। अच्छा यहाँ पर देखिए इवन नंबर, ये ऑड नंबर है, ये भी इवन नंबर, यानी कि ऑड नंबर आंसर नहीं हो सकता। ये खत्म, ये खत्म, इन दोनों में जो 3 का मल्टीपल होगा वही आंसर है। 4 3 7 2 9 2 11, ये आंसर नहीं है, यही आंसर होगा। 4 3 7 6 13, 13 और 8 21, यही आंसर होगा। पटाख से आंसर है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये सब चीज़ अप्रोच के साथ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालना है। ये देखिए 0, जैसा ही 0 दिखा तो बिना 0 वाला नंबर काटेंगे, ये हो सकता है, ये भी काटेंगे, ये दोनों हो सकता है। अब यहाँ पर 8 और 1 9, ये देखिए इसका डिजिटल सम क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। इसका डिजिटल सम क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। तो जिसका भी डिजिटल सम 9 हो वही आंसर होगा। तो यहाँ देखिए 2 ठो ऑप्शन बचा है, 6 6 12 7 19, इसका डिजिटल सम तो 9 नहीं है। 7 5 12 और 6 18, यानी यही आंसर है। ठीक है, देखिए एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन देता है कि विद इन सेकेंड में बने, बस हम लोग को समझना है कि कहाँ पर हम लोग को कैसे बनाना है। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम का मान इतना दिया हुआ है और एचसीएफ का मान इतना दिया हुआ है। यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या वही है कि पहला नंबर और गुना दूसरा नंबर बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम का मान एचसीएफ का मान दिया हुआ है, यानी कि 4 5 8 इंटू में 54, और एक संख्या क्या है 3 7 8। तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी कि बी का मान निकालना है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखिए, 9 है 7 8 5, हाँ ये 9 से कटेगा तो 9 छक 54, और ये भी 9 से कटेगा तो 9 चौके 36, 9 दूना 18, 6 सते 42, 6 सते 42। 7 से काट दीजिए तो 7 पचे 35, 6 बच गया तो 7 9 63 और 7 चौके 28, ये आपका आंसर है। ओह सॉरी, ये आंसर है, हाँ बी का वैल्यू आया ना, हाँ बी का वैल्यू आपका 594, ये आंसर है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग कितना आराम से बन रहा है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और संख्याएं इस अनुपात में है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि axy बराबर 105 दिया हुआ है, x बराबर 5 और y बराबर 3 दिया हुआ है। हमको a इंटू में x प्लस y का वैल्यू निकालना है। तो डायरेक्ट में हम देखें कि 5 दिया 15, यानी कि यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि a इंटू में 5 गुना 3 दिया है। अगर इसको सॉल्व करें तो हमको यहाँ से ये पता चलेगा कि a का वैल्यू क्या है, तो 7 है, और a का वैल्यू जब 7 है तो 7 का ही मल्टीपल होगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों में से एक आंसर है। अब x और y का वैल्यू देखिए, x प्लस वाई बराबर 8 होगा, 5 प्लस 3 8, और यहाँ पर ये 7 है तो 7 8 56 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है। नेक्स्ट में बोलता है इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट देखें कि ये 18, यानी कि डिजिटल सम 9। देखिए डिजिटल सम इसका 9 नहीं हो रहा है, इसका 5 4 9 हो रहा है, इसका 7 2 9, ये इसका नहीं हो रहा है, 4 2 6 नहीं हो रहा है। तो ये सब डिजिटल सम बहुत लगता है एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन में, नंबर सिस्टम में पूरा का पूरा डिजिटल सम लगता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए एलसीएम निकालने बोला, ये डिजिटल सम दे दिया 9, और 9 देते के साथ 7 5 12 6 18, यही आंसर होगा। 7 6 13 और 8 नहीं होगा ये आंसर, 7 6 13 और 8 नहीं होगा आंसर, 7 5 12 6 18 18, अच्छा ये भी हो सकता है आंसर, ये हो सकता है आंसर। लेकिन अगला नंबर जो देखें 0, तो यहाँ पर 0 वाला ही होना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगला, यहाँ पर डायरेक्ट बोला 18 72, इसका एलसीएम निकाल लें। तो यहाँ पर ये भी 9 ये भी 9, यानी कि डिजिटल सम 9 होना चाहिए, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर ये हो सकता है, फिर यहाँ पर 6 और 6 12, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 8 दूना 16, 16 और 6 22, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर बी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि 21 24 104 और 312 का एलसीएम ज्ञात करना है। जैसे ही देखिए यहाँ पर, चलिए 9 नहीं है, लेकिन यहाँ इसका डिजिटल सम 3, इसका डिजिटल सम 6 और इसका डिजिटल सम 6 तो हो रहा है, यानी 3 6 9, ये हो सकता है कि जिसका भी 3 6 या 9 होगा वो होगा। लेकिन यहाँ देखिए ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, तो ऑड नंबर आंसर नहीं हो सकता, ऑड नंबर आंसर नहीं हो सकता, ऑड नंबर आंसर नहीं हो सकता। आपका आंसर ये है, आपका आंसर ये है। तो इवन ऑड यूनिट डिजिट ये सारा का यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है ये मैं बता रहा हूँ आप लोग को, आप लोग ध्यान से यूज़ कीजिएगा। जैसे यहाँ पर भी देखें कि डिजिटल सम 9, यानी कि देखिए
पाँच तीन 8 हो रहा है, ये 5 3 8, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 4 हो रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। 6 3 9, ये आंसर हो सकता है, ये नहीं है। तो इस तरह से आंसर आप टिक करते जाएंगे। आगे देखिए, बहुत स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है नहीं, लेकिन क्या करिएगा, जो हो रहा है तो हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए 153, 117 और 405 का क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। अब एचसीएफ चाहिए, एलसीएम चाहिए होता तो डायरेक्ट हम लोग बोलते कि 9 है तो 9 हो सकता है, ये इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। देखिए इसका भी डिजिटल सम 9 है, इसका भी डिजिटल सम 9 है, इसका भी डिजिटल सम 9 है, यानी कि 9 तो कॉमन निकलेगा ही, इसीलिए आंसर है। यहाँ पर भी आंसर लग गया। ठीक है, अब देखते जाना है आगे। यहाँ पर बोलता है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ये दिया है, उनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो 168 गुना में 14 इज इक्वल टू 42 गुना में एक्स, जो नंबर ज्ञात करना है। तो 14 तिया 42 और 3 पचे 15, 3 छक 18, यानी कि 56 आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए 75 45 180 110 का एलसीएम ज्ञात करना है। 180 देखिए डिजिटल सम 9, तो यहाँ देखिए इसका डिजिटल सम 9 नहीं है। 8 6 14 5 19, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इसका ये हो जा रहा है और ये भी नहीं होगा। अब देख लेते हैं, जीरो वाला भी तो होना चाहिए, तो जीरो वाला से एक ही आंसर हो रहा था, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोलता है दो संख्याएं एलसीएम और एचसीएफ इतना और इतना है, उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर 154 गुना में 7 बराबर 77 गुना में x, तो 77 दूना 154, 7 दूना 14, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एचसीएफ का मान इतना है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर वही बात है कि 51 84 में डायरेक्ट आप डिवाइड कर दीजिए 24 से, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर 4 से लगेगा, 4 छक 24, तो 4 एका 4 और 1 बच गया, 4 दूना 8, 3 बच गया, 4 9 36, 2 बच गया, 4 छक 24, फिर 6 से, तो 6 दूना 12, 6 एका 6, 6 छक 36, तो 216 आपका आंसर है। ठीक है, अब लास्ट हो रहा है क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है। जैसे ही हम देखें कि 40 20 195 और 160 का एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसका डिजिटल सम हम 6 देख लिए, इसका डिजिटल सम 6 देख लिए, और जीरो वाला ही आंसर हो सकता है। अच्छा, जीरो वाला ही आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही आंसर होगा। खत्म, जीरो में है, ये जीरो है तो जीरो वाला ही आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोलता है कि इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी देखें कि जीरो वाला ही आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं दिया है, मुझे तो बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है। अब अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो आप लोग को भी इजी लग रहा होगा। अब दो संख्याएं एलसीएम और एचसीएफ इतना इतना है, उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो 144 गुना में 8 बराबर 16 गुना में x, तो 8 दूना 16 और 2 से 72 बार में, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, इतना फास्ट खत्म हो रहा है, बताइए। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना है, उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या, फिर वही बात। 168 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 इंटू में x, तो क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 और 4 चौके 16, 4 दूना 8, यानी कि 42 आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही बात, 198 गुना में 33 बराबर 99 गुना में x, तो 99 दूना 198, 33 दूना 66, ये आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जैसे ही देखिए 44 32 176 और 352, तो 5 2 7 3 10, किसी का भी डिजिटल सम अगर देखें तो 3 या 6 या ये नहीं है, लेकिन सभी का ऐसा नंबर है, इवन नंबर है, तो ऑड कहाँ से आंसर हो सकता है, ऑड कहाँ से आंसर हो सकता है, ऑड कहाँ से आंसर हो सकता है, डायरेक्ट आंसर। देखिए यहाँ निकालने का जरूरत नहीं है, बताइए, ऐसा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और बहुत कोई बोलते हैं कि क्वेश्चन टफ आता है, क्वेश्चन टफ नहीं आता है, आप लोग बनाने नहीं जानते हैं। एलसीएम और एचसीएफ ये दिया है, उनमें से एक संख्या दिया है तो दूसरा संख्या, फिर वही बात। तो डायरेक्ट में 198 गुना में 9 बराबर 99 गुना में x, तो 99 दूना 198, 9 दूना 18। ठीक है, चलिए, और भी है, और भी क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन तक है, चलिए देखते हैं, जितना भी हो
तुरंत तो सॉल्व हो रहा है। अच्छा 3-4 क्वेश्चन ही और बचे हैं, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन ही और बचे हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना और इतना है, उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो 140 गुना 5 बराबर 35 गुना x, 35 चौके तो 4 पंजे 20, डायरेक्ट में आंसर, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम और एक संख्या इतनी है, फिर से वही बात, 66 गुना 11 बराबर 33 गुना x, तो 33 दूना 66, 11 दूना 22। दो संख्याओं का एलसीएम इतना और इतना, एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो 54 गुना 9 बराबर 18 गुना x, 18 तिया 54, 9 तिया 27, खत्म। और भी एक क्वेश्चन नहीं। तो इस तरह से आप लोग देखें कि नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ कितना आराम से सॉल्व हो गया। तो ऐसा ही आप लोग सॉल्व कीजिए, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को करवाएंगे, बहुत जल्द करवाएंगे, और पूरा का पूरा जीडी का सॉल्यूशन हम 1 से 2 दिन में दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम क्लास को एंड करते हैं। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बहुत कोई लाइक भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, देख के चले जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला का सॉल्यूशन हम इसी अंदाज में दे सकें, ठीक है। धन्यवाद।